और जैसे उन्हें राज ने कहा कि आप राम और लक्ष्मण को लेते आए हो, तो जब राजा आए थे तो राजा ने, जब ऋषि आए तो राजा ने क्या कहा, आइए मुनिराज, स्वागत के लिए मुनि का स्वागत किया और जैसे कुछ मांगा तो मांगते क्या कहा, हे विप्र। आइए जब जो क्या क्या मुनिराज बता रही और जैसे राम लक्ष्मण को मांगा तो क्या कहते हैं, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो मांगा है विचार करके नहीं मांगा, कहीं आप भूल तो नहीं गए, मांगने कुछ और आए हो कुछ और मांगो बैठे। विश्वामित्र का राजन, नहीं नहीं, मैं सोच करके आया हूँ, मैं राम और लक्ष्मण को लेके आया हूँ, तो सम्मान में बदलाव हो गया ना। आए जब तो मुनिराज, आइए महाराज मुनिराज, और जिसे कुछ मांगा तो कहा, राजा क्या कह रहे, विप्र वचन के ब्राह्मण देवता, जबकि है तो वो ऋषि मुनि, लेकिन ब्राह्मण बना क्या है, ब्राह्मण देवता आपने वचन मांगे तो सोच करके नहीं मांगे। और मांगे हो भूमि, आप भूमि लीजिए, देनु सुत को गा लीजिए, गाय लीजिए, पूरा धन कोष ले लीजिए। मानो भूमि देनु सुत कोषा, सर्वस्व देव, मैं सब कुछ लुटा दूंगा आज से रोसा, बिना उसके मुझे कोई उसका रोष नहीं है। लेकिन देखी प्राण ते प्रिय कछुना, क्योंकि देख लीजिए प्राण से ज्यादा कुछ भी नहीं है शरीर के लिए। अगर मेन चीज है तो क्या प्राण, प्राण चले गए तो शरीर किसी काम का नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो आपने मांगा तो सोच समझ करके मांगी। कह निश्चर घोर कटोरा, कह सुंदर श्याम सोरा। अरे वो निश्चर है, कठोर है, और मेरे सुकुमार बालक छोटे छोटे, अभी इन्होंने क्या देखा, अभी कुछ नहीं देखा, इसलिए कुछ और मांगिए। और मेरे छोटे बन में इनको प्राप्त किया है, आप कहो तो मैं चलूं, मेरी सारी अयोध्या की सेना को लगा दूं, आपकी रक्षा के लिए, यीशु में आपकी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा, आपके सेना को लगा दूं, शत्रुओं की सेना को भी सेना में भेज दूं। लेकिन आपने जो मांगा है जरा विचार करके मांगिए, और ये कीजिए कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं, क्योंकि राम मेरे प्राण है, राम के बिना मैं नहीं रह सकता मुनिराज, इसलिए कुछ सोच समझ करके मांगिए। मुनिराज ने कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं, मैं विश्वामित्र हूं, मेरे क्रोध को नहीं जानते, मैंने हरिश्चंद्र को घर घर भिजवा दिया, मैंने जिनको यहाँ मांगा जिनको नहीं मिला मैंने उनको मिटा दिया, आप नहीं जानते, मैं वही विश्वामित्र हूँ। राजा अश्रु निकल रहे और के महाराज कुछ और मांगे। वशील जी आते हैं, वशील जी ने उनको समझाया, आगे राजन ये आपके पुत्रों को विद्या देंगे और इनका विवाह भी करवाएंगे, आप चिंता ना करें, ये अच्छी शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तब राजा का सब समझ में आएंगे और राम और लक्ष्मण को उनकी संग कर देते हैं। राम लक्ष्मण जब संग जाते हैं तो प्रथम ताड़का का व्रत करते हैं, चले जात मन दीन दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कराई। अब जैसे ही ताड़का आती है तो मुनिराज ने कहा, राम होशियार, राम ने कहा क्या मुनिराज कि ये ताड़का जो राक्षस है ना, ये बहुत दुष्ट नहीं है, इसने हमको सता रखा है। अब जैसे राम ने लक्ष्य बना करके ताड़का को जैसे बाण चढ़ाया तो जलाने से पहले सोचा
कि कैसी परीक्षा, पहली बार मैंने धनुष उठाया और पहली बार मैं एक स्त्री का वध करने जा रहा हूं, एक नारी का वध करने जा रहा हूं। कृष्ण जन्म में भी भगवान ने पहले नारी का स्त्री का वध किया, पूतना का सबसे पहले वध कृष्ण जन्म में पूतना का, और राम जन्म में सबसे पहले ताड़िका। यानी माया रूपी जो ताड़िका है और माया रूपी जो पूतना है, तो परमात्मा पहले माया रूपी पूतना को हटाते हैं। संसार में जो मोह माया रूपी जो ताड़िका भगवान के सामने आती है, पहले उसका वध करते हैं। तो पहले प्रभु ताड़िका का समापन करते हैं, यानी पहले जो संसार की जो माया है उसका नाश करके तो आगे बढ़ते हैं। एक ही बाण में सुख प्राण को हम लेते हैं। जब आगे चले, आश्रम एक लीक मनुमाई, खगमृग जीव जंतु नाही, ऊंचा मणि शिला पर देखी, सकल कथा मन कहा विशेष। तो राम जी ने पूछा कि महाराज ये बहुत बड़ी शिला, ये क्या कारण है, कैसी शिला है, इसका रहस्य क्या है? तो विश्वामित्र ने लिखा है, गौतम नारी श्राप से उपलते, ये गौतम ऋषि की नारी है, वो श्राप के बस के पत्थर की हो गई है और आपके चरणों की धूलि को चाहती है। देखिए आज मेरे प्रभु सच्चा शिलान्यास करते हैं, पत्थर में प्राण फूंक देते हैं, वो है सच्चा शिलान्यास। राम के चरणों की धूलि जो उड़कर के गई, उससे उसका कल्याण होता है और वो नारी के रूप में परिणत होकर के और प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो जाता है। प्रभु ने किया सच्चा शिलान्यास, एक पत्थर में प्राण फूंक दिए और वो आकर के हाथ जोड़ करके कहती में नारी पावन, राम मैं पावन नारी हूँ और आपने मुझे दर्शन देके कि मेरा उद्धार कर दिया, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही थी। और वैसे पतिदेव ने मुझे अच्छा किया, यदि मैं पतिदेव श्राप नहीं देते तो आपके दर्शन नहीं होते। और राम के दर्शन करके कई माँ सिदारी अपने पति लोग को चली जाती, क्योंकि राम की कथा शोट शोट में कहते हम कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। और राम और विश्वामित्र जी के साथ जनक जी प्रस्थान करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जनक जी यहाँ से बुलावा आया कि वो धनुष यज्ञ होंगे, उनकी सीता का स्वयंवर है, उस स्वयंवर में जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता को भरेगा। राम जी ने कहा चलिए प्रभु। तो जनक जी को प्रस्थान करते हैं और जनक जी के बगीचे में वहां काम करते हैं। जनक जी को पता लगता है, जनक जी आते हैं, तो विनती निवेदन करते हैं और चले जाते हैं। सुबह ही राम जी ने इच्छा प्रकट हुई कि मैं नगर को देखूं, लेकिन बहाना किसका ले रहे हैं? लक्ष्मण का। कहा कि मुनिराज ये नगर जो है, नगर देखने की इच्छा कर रहा है। विश्वामित्र जी सोचिए महाराज, तो आपकी आज्ञा उसमें दिखाया। विश्वामित्र सोचे अच्छा राम जी ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले घूम चुके हो, जैसे कोई कहते ना फलाना जी इसको दिखा लाओ, इसका मतलब आपने देख रखा है, इसको दिखा के लाओगे। विश्वामित्र अच्छा राम, मैं आपके भाव को समझ गया, इच्छा तो राम की भी नगर देख आऊं, लेकिन बहाना किसका ले रहे हैं? लक्ष्मण जी का। आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी सोच रहे अच्छा जैसे आप तो पहले देख चुके हो। नगर में जाते हैं, वहाँ की नारियां स्त्रियां दोनों भाइयों को देख करके आनंदित होती है और कहती है सखी आपस में चर्चा करती है, ये क्या देवता लोग धर करके हमारे नगर में आए। इन रूप को देख करके और हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी सीता के लिए यही जोड़ी निश्चित की है कि राम जी हमारे सीता के वर होने चाहिए। हम भगवान से यही विनती करते हैं। नगर में घूम करके आते हैं और फिर प्रातःकाल होते ही गुरु जी के लिए पुष्प लेने के लिए जाते हैं और समय जान गुरु आए सिपाही और लेन प्रसून चले तुम भाई, क्योंकि राम जी गुरु जी की सेवा सबके हाथों से करते थे। ये नहीं बायना ले दिया
गुरु ने कहा भैया पुष्प लाना, तो हमने किसी और से कह दिया अरे भैया तू जा रहा तो पुष्प तोड़ लाना। वो सेवा नहीं है, सेवा वो है अपने हाथों से पुष्प चुन करके भगवान की पूजा करे। तो राम और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए जनकपुर के बगीचे में जाते हैं। अब उनको ये तो पता नहीं है कौन सा जनाना बगीचा है, कौन सा मर्दाना बगीचा है। वो तो जब गए तो वो बगीचा सीता का था, जनाना बगीचा था। अब वो जैसे अंदर जाने लगे तो जो वहां का माली चाचा था, जो सेवक था, उसने कहा है राजकुमार रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चले जा रहे, कहाँ चले जा रहे। राम जी ने कहा भाई क्या बात है। माली चाचा ने कहा कि महाराज राजकुमार आपके रूप को देख करके तो मना नहीं होती, आपके लावण्य को देख करके मैं मोहित हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, राजा के बाग का मालिक हूँ और ये जनाना बाग है। आप राजकुमार हैं, आपके सुकोमल शरीर है, आपके हाथ सुकोमल है, आप कहाँ जा रहे हैं। राम जी ने कहा चाचा, माली चाचा हमको बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ करके लाना है। तो उसने कहा ऐसा करो, ये जनाना बाग है, आप यदि अंदर चल के राजा को पता लग गया तो मेरे नौकरी का सवाल है महाराज, इसलिए मैं आपको पुष्प ला करके तोड़ के दे दूंगा, आप यहीं रुक जाइए। राम जी ने कहा नहीं माली चाचा, हम गुरु की सेवा अपने हाथों से करते हैं, स्वयं करते हैं। तो माली चाचा ने कहा नहीं प्रभु आप सेवा करते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। एक तो क्या भाव है कि आप राजकुमार हैं, आपके अंदर कोमल है, अब कहीं कांटा टूट गया तो खून निकल जाएगा, इसलिए आप बच जाइए। और क्या कहते हैं, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुलिया में पंखुड़ी चुभ जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुलिया में पंखुड़ी चुभ जाएगी, हर कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुलिया में पंखुड़ी चुभ जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुलिया में पंखुड़ी चुभ जाएगी, अरे अंगुलिया में पंखुड़ी चुभ जाएगी, 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 हर कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुलिया में पंखुड़ी चुभ जाएगी,
राम जी ने कहा नहीं भैया फूल तो हमें तोड़े, तो ऐसा करो आप नहीं मान तो जल्दी जाएगी, क्योंकि सीता का समय हो गया आने का। जय भैया सीता का समय हो गया, इसलिए प्रभु आप थोड़ा जल्दी जाइए। राम जी जैसे गए, उधर से सीता भी जो है गौरी पूजन के लिए बगीचे में आती है, और जो है गौरी पूजन के लिए आगे सखियां राम जी बगीचे में भी पुष्प तोड़ रहे हैं, बगीचे को देख रहे हैं।